हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व विशेष महत्व रखता है। ऐसी मान्यता है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए ताकि जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, तो आज की हम इस वीडियो में यही बात डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन यदि आपके घर पर कोई भिखारी, साधु संत, बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति आता है तो उसे घर से खाली हाथ ना जाने दें। अपनी समर्था के अनुसार उन्हें कुछ ना कुछ दान देकर ही विदा करें, क्योंकि इस दिन दान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन दान में देने के लिए तिल से बनी चीजों का दान सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन गरीबों को दान देने से आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और इस दिन भूलकर भी किसी गरीब या जरूरतमंद का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। और इसके साथ ही आपको मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर भी संयम रखना चाहिए और भूलकर भी किसी को भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए। और दूसरा उपाय है कि मकर संक्रांति के दिन अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए इस दिन 14 की संख्या में किसी भी चीज का सुहागन औरतों को दान करना चाहिए। इसके अलावा आप मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। और संक्रांति के दिन तिल के लड्डू, नमक, गुड़, काले तिल व फल व खिचड़ी और हरी सब्जी का दान बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन गरीबों को या जरूरतमंदों को देने से 1000 गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। और तीसरा उपाय है कि मकर संक्रांति के दिन तुलसी की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। और इसके अलावा इस दिन पेड़ों की भी कटाई छटाई करना भी काफी ज्यादा शुभ माना गया है। तो इसलिए मकर संक्रांति वाले दिन इन सब चीजों से बचना चाहिए। और इस दिन नशे का सेवन भी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन विशेष रूप से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस और इस दिन शराब, सिगरेट, गुटखे का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और इस दिन हर किसी को तामसिक भोजन से बचना चाहिए। आपको अपने घर में भी प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसी दिन मकर संक्रांति के दिन आपको गुस्सा करने से भी बचना चाहिए, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी के भी प्रति गलत विचार अपने मन में प्रकट नहीं करने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। और चौथा उपाय है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। अगर इस दिन आप स्नान नहीं करते हैं तो आपको इससे आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए आपको इस दिन विशेष रूप से स्नान अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप गंगा स्नान के लिए बाहर नहीं जा सकते तो अपने घर पर गंगा जल मिले युक्त पानी से आपको सर से लेकर पैर तक स्नान करना चाहिए। इससे ही मकर संक्रांति के पुण्य की प्राप्ति होती है। और मकर संक्रांति की शुरुआती दान पुण्य के साथ होनी चाहिए। इसलिए जितना हो सके आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग दान पुण्य का भी विशेष रूप से ज्यादा करना चाहिए। अगर आपके कोई घर भिक्षा मांगने आता है तो उसे खाली हाथ ना जाने दें। अगर आप उसको दान देने से मना करते हैं तो आपके जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। और मकर संक्रांति के दिन शाम के समय भोजन करना अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य भगवान रुष्ट हो सकते हैं, इसलिए सूर्य ढलने से पहले पहले ही आपको भोजन कर लेना चाहिए। और अगला उपाय है कि इस दिन आपको मकर संक्रांति के दिन अगर आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। सूर्य नारायण को जल देते समय आप ओम दिनकराय नमः, ओम आदित्य नमः मंत्रों का जाप करते समय, इसके अलावा आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते समय सूर्य नारायण को जल दे सकती हैं। सूर्य को जल देते समय एक लोटे जल में पानी में कुमकुम और काले तिल जरूर मिलाएं। और उस स्नान के बाद सूर्य नारायण को जल अर्घ जाने की अवश्य दें। एक मकर संक्रांति के दिन पितरों के नाम भी तर्पण करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इससे पितरों के लिए मुक्ति का मार्ग खुलता है। और उनके निमित्त इस दिन गीता का पाठ विशेष रूप से करना चाहिए। राजा भागीरथ ने भी गंगा नदी में अपने पितरों के निमित्त तर्पण किया था। और आज के ही दिन ही गंगा नदी धरती पर पधारती हुई गंगा सागर में जा मिली थी, जिसकी वजह से राजा भगीरथ के पितरों का उद्धार हुआ था। इसीलिए इस दिन का गंगा सागर में स्नान करने का आज के दिन सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। और मकर संक्रांति के दिन काली चीजों के दान का भी महत्व होता है, क्योंकि इस दिन का संबंध शनि देव से माना गया है। आप इस दिन काली उड़द की दाल, काले तिल, काले वस्त्र और काले कंबल आदि का भी दान
कर सकती हैं। और इस दिन आज अगर आप किसी गंगा जैसी पवित्र नदी या गंगा नदी में स्नान करने से आपको समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के दिन की शुरुआत आपको किसी पवित्र नदी में स्नान करने से ही करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर ही स्नान विशेष रूप से करें तो अति उत्तम रहेगा। और मकर संक्रांति के दिन गाय या फिर बछड़े का दान करना भी आपके पुण्य में लाख गुना की वृद्धि करता है और आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति भी मजबूत होती है। और इस दिन आपको भगवान सूर्य नारायण को गुड़ और चावल से बनी खीर का भोग लगाना चाहिए और बाद में इसे प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए और सभी में बांटना भी चाहिए। और इसी के अनुसार सूर्य नारायण देव शनि देव के पिता हैं और पिता पुत्र की आपस में नहीं बनती है, तो इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं और सूर्य और जब इन दोनों की नहीं बनती है, इनमें दोनों में शत्रुता का भाव बना रहता है। तो इसके लिए आपको तिल और तिल से बनी चीजों का दान और सेवन करने से कष्ट से मुक्ति मिलती है। इसीलिए मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ से बनी चीजों का दान करने से भगवान सूर्य नारायण और शनि देव दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस दिन दान पुण्य करने से आपको जा पुण्य की प्राप्ति होगी। और इस दिन मकर संक्रांति पर घी का दान करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि घी का दान करने से मान सम्मान यश और भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति भी होती है। और मकर संक्रांति के दिन ही पशुओं को चारा और पक्षियों को दाना खिलाना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे धन में समृद्धि और बरकत बनी रहती है। और इस दिन विशेष रूप से गायों को हरा चारा को खिलाया जाता है, जिससे कि चंद्र और शुक्र के दोष दूर होते हैं और धन संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। और मकर संक्रांति को खिचड़ी का पर्व भी माना जाता है और इस दिन कच्ची खिचड़ी का दान किया जाता है और भगवान को खिचड़ी बनाकर उनका भोग लगाकर सब में प्रसाद बांटा जाता है। और इस दिन गुड़, तिल और रेवड़ी और गच्चक का प्रसाद भी बांटा जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि और धन धान्य लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और मकर संक्रांति से ही सूर्य नारायण उत्तरायण हो जाते हैं। जाने की जो काम अभी तक सारे हमारे शुभ काम बंद पड़े थे, आज से वो सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, जिसमें कि शादी विवाह से लेकर गृह प्रवेश, मुंडन, ये सभी कार्य आज से प्रारंभ हो जाते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति का सबसे ज्यादा विशेष महत्व माना जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का